तो आज का हेडिंग लगाइए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल दिया हमने। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने स्टैंडर्ड कंडीशन पे भी निकाले और हमने स्टैंडर्ड कंडीशन के अलावा भी कंडीशन देखी जिसमें हमने नर्स्ट इक्वेशन का यूज किया और उसमें हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकाला और ईएमएफ ऑफ अ सेल भी निकालना सीखा है। तो आज का टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और इसी को हम बोलते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। याद रखिए, मैं जो बोलने वाला हूं आप सुनिए जरा। ये ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसको यूज करके हम बाकी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता कर सकते हैं। ये ऐसा इलेक्ट्रोड है, ठीक है, जिसे हम यूज करके ना बाकी जितने भी इलेक्ट्रोड हैं उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बड़े आराम से पता कर सकते हैं। अगर इसको यूज करके बाकी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम पता कर सकते हैं तो क्यों ना हम इस इलेक्ट्रोड को ये बोल दें ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। तो इसको हम बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड और ये IUPAC ने कहा है, ये मैं नहीं कह रहा, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। इसके बेस पे बाकी जितने भी इलेक्ट्रोड हैं उन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आराम से हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। आइए देखते हैं थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को देख के हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट आप लिखेंगे इट इज अ गैस आयन इलेक्ट्रोड। इट इज अ गैस आयन इलेक्ट्रोड। इट इज अ गैस आयन इलेक्ट्रोड। ये एक गैस और आयन का इलेक्ट्रोड है। देखिए, इससे पहले आप जितने भी इलेक्ट्रोड पढ़ते आए उसमें आपने ऐसा देखा कि बीकर आप लेते थे, उस बीकर में आप लेते थे एक इलेक्ट्रोड को, फॉर एग्जांपल कॉपर का इलेक्ट्रोड या जिंक का इलेक्ट्रोड, और उसी इलेक्ट्रोड के आयन की सॉल्यूशन लेते थे, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट, फॉर एग्जांपल CuSO4 कॉपर में और ZnSO4 हमारे Zn में। लेकिन यहां वैसा कुछ नहीं है, यहां कोई भी ऐसा नहीं बनने वाला। यहां एक गैस होगी और उसी गैस के आयंस होंगे। फॉर एग्जांपल यहां बात हाइड्रोजन की है तो यहां हाइड्रोजन गैस होगी। यहां गैस कौन सी होगी, यहां गैस होगी हाइड्रोजन की और हमारे उसी हाइड्रोजन के आयंस होंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं H2 गैस और H पॉजिटिव इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये है हमारा गैस आयन इलेक्ट्रोड। क्लियर है बच्चे? पहला पॉइंट ये है, ये आपको बुक में भी मिलेगा, एनसीईआरटी खोलिए, एनसीईआरटी से ही उठा के बता रहा हूं आपको। ठीक है, सेकंड पॉइंट, सेकंड है इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड एज सेट बाय IUPAC। अभी 2 मिनट पहले कहा इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड एज सेट बाय IUPAC। इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड एज सेट बाय IUPAC। जैसे कि IUPAC ने कहा ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका ये मतलब है कि इसका जब भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 मानेंगे या इसको जब भी हम 0 मानेंगे इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, तो इसके बेस पे इसको हमने हमेशा इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके बराबर है, 0 के बराबर है। और ये IUPAC ने सेट किया हुआ है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। IUPAC ने कहा जब भी हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 मानते हैं या बोलते थे, उसके बेस पे ही हम बोल सकते हैं कि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा -0.76 वोल्ट है। अपनी मर्जी से हमने जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल नहीं निकाला, इसके बेस पे हमने निकाला जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल। और इसी के बेस पे हम बोल सकते हैं कि कार्बन का जो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है वो है +0.34 वोल्ट। ये निकाली हुई चीजें हैं, ये ऑलरेडी डिटरमाइन की हुई चीजें हैं। और किसके बेस पे डिटरमाइन की, हाइड्रोजन को रेफरेंस इलेक्ट्रोड मान के। ठीक है, तो मतलब हम जो वैल्यू निकालते हैं दैट वैल्यू इज रिलेटेड वैल्यू, नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, एब्सोल्यूट मतलब फिक्स वैल्यू नहीं, 100% अकेली निकाली हुई वैल्यू नहीं है, ये किसी के साथ रिलेट करके निकाली हुई है। और किसके साथ रिलेट करके निकाली है हमने, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ रिलेट। जब हमने हाइड्रोजन को रेफरेंस इलेक्ट्रोड माना और उसे हमने 0 माना, ठीक है, उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमने 0 माना, उसको 0 मान के हमने देखा जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने के बराबर आ रहा था,
माइनस 0.76 वोल्ट के बराबर आ रहा था और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.34 वोल्ट के बराबर आ रहा था। तो इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखिए, it can act as both anode half cell and cathode half cell। समझाएंगे। it can act as both anode half cell and cathode half cell। both anode and cathode half cell। देखिए, इससे पहले आप पढ़ते आए, इससे पहले आप डिटेल में पढ़ते आए कि एक तरफ हमारा लेफ्ट हैंड साइड एनोड हाफ सेल होता है, राइट हैंड साइड पे कैथोड हाफ सेल होता है, पढ़ते आए ना। लेकिन इस टाइम जो हमने लेना है इलेक्ट्रोड, और हम जो ले रहे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वो एक ही बीकर में होगा और उसी बीकर में एनोड वाली हाफ सेल भी होगा और उसी बीकर में कैथोड हाफ सेल भी होगा। मतलब उसी बीकर में एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे रिडक्शन, मतलब एक ही बीकर में ऑक्सीडेशन भी होगी, रिडक्शन भी होगी। तो एक ही बीकर में एनोड हाफ सेल भी बनेगा और कैथोड हाफ सेल भी बनेगा। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट आईयूपीएसी ने यह कहा, क्या कहा? its standard reduction potential SRP लिख दीजिए, SRP standard reduction potential as well as standard oxidation potential, और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को SOP लिख रहा हूं। ठीक है। इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एज वेल एज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज assumed to be 0। माना गया, आईयूपीएसी ने कहा कि इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो कैसे लिखते हैं जरा बताइए बच्चे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखते हैं? वो ऐसा लिखते हैं, स्टैंडर्ड है तो E नॉट होगा, हाँ हो गया, स्टैंडर्ड ना होता तो नॉट ना होता। अब रिडक्शन होती है तो रिडक्शन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो H पॉजिटिव था, H पॉजिटिव से क्या बनेगा? H2 बनेगा। अब आयन को बराबर कीजिए, यहां 1 है, यहां 2 है, तो क्यों ना 1/2 लगा दूं, हो गया ना, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां भी एक हाइड्रोजन, यहां भी एक हाइड्रोजन, वो किसके बराबर है? 0 के बराबर है। दिस इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन में हमारा पॉजिटिव से 0 जाता है। और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो क्या है? वो यहां लिखता हूं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो क्या है हमारा? E0 H2 से H पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 से प्लस में गया। ठीक है, वो भी किसके बराबर है? 0 के बराबर है। और ये ऑलरेडी किसने अज्यूम किया है? आईयूपीएसी ने अज्यूम किया हुआ है। दिस इज ऑल अबाउट द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसके बाद में आपको कंस्ट्रक्शन बताता हूं और सेल रिएक्शन बताता हूं और एनोड पे कौन सी रिएक्शन है और कैथोड पे कौन सी रिएक्शन है वो बताता हूं और हमारी बात खत्म होती है। ठीक है। तो मैंने आपको कहा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहीं ना कहीं किताब लिखती है, गैस और आयन का इलेक्ट्रोड होता है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्यों बोलते हैं? कि इसके बेस पे बाकी सारे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला जाता है। बोथ एनोड और कैथोड हाफ सेल एक्ट करता है एक ही बीकर में, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल चाहे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन हो चाहे स्टैंडर्ड रिडक्शन हो, वो किसके बराबर माना गया? ऑलरेडी आईयूपीएसी ने 0 के बराबर उसे माना है। चलिए आगे देखते हैं कंस्ट्रक्शन को। तो ये आपके सामने मैंने एक सेल बनाया है और इसमें क्या है कि एक है हमारा बीकर है और इस बीकर में ये हमारा एक बीकर है और इस बीकर में हमने क्या किया? इस बीकर में हमने HCl की सॉल्यूशन डाली और HCl की सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है? 1 मोलर है। अब HCl जब टूटेगा तो वो डेफिनेटली H पॉजिटिव में टूटेगा ना, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन भी क्या होगी? 1 मोलर ही तो होगी जब वो टूटेगा। ठीक है, दैट्स वाई हमने HCl लिया। HCl की जगह हम अगर H2SO4 देते तो फिर वो हमारा 2 टाइम हाइड्रोजन हो जाता, तो वो 1 मोलर नहीं वो 2 मोलर हो जाता। ठीक है, तो हमने मोनो बेसिक एसिड लिया है जिसमें टूट के एक हाइड्रोजन दे। तो अब हम 1 मोलर क्यों ले रहे हैं? बिकॉज हम स्टैंडर्ड बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड पे 1 मोल ही होती है कंसेंट्रेशन। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस हमने ऊपर इस बीकर में एक ग्लास जैकेट रखा है और ग्लास जैकेट में से एक जहां पोर रखा है वहां से हम हाइड्रोजन गैस क्या कर रहे हैं? प्योर हाइड्रोजन गैस लिख लीजिए जरा, हाँ, प्योर हाइड्रोजन गैस हम डाल रहे हैं और उसका हम प्रेशर कितना रखा हुआ है? 1 एटमॉस्फेयर रखा हुआ है। ठीक है, अब यहां पे हम एक इलेक्ट्रोड डालते हैं जो हमारा इलेक्ट्रोड एक्ट करेगा और ये है हमारा इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड क्या है? प्लेटिनम की एक वायर है। ठीक है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है ये, इनर्ट जो कि रिएक्ट नहीं करता।
अब प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड की एक वायर डाली और उस वायर को हमने नीचे क्या किया हुआ है, उस वायर के नीचे हमने एक प्लेटिनम ब्लैक की एक फॉइल लगाई हुई है। ठीक है, ये प्लेटिनम ब्लैक की फॉइल है, प्लेटिनम ब्लैक फॉइल लिख लीजिए, प्लेटिनम ब्लैक फॉइल, बताएंगे इसका काम भी आपको, प्लेटिनम ब्लैक फॉइल। ठीक है, अब जरा देखिए क्या होने वाला है। सोल्यूशन में हमारी क्या है, सोल्यूशन में हमारे H पॉजिटिव के आयंस हैं और यहां से हम हाइड्रोजन गैस को क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस भी डाल रहे हैं और सोल्यूशन में हमारे H पॉजिटिव आयन है और ये हमारा इलेक्ट्रोड है, इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब जैसे ही हम यहां से हाइड्रोजन गैस को अंदर पुश करेंगे, हाइड्रोजन गैस आएगी आएगी आएगी, नीचे आ रही है हाइड्रोजन गैस, नीचे यहां से भी हाइड्रोजन गैस इंटर होगी। ठीक है, जैसे ही हाइड्रोजन गैस इंटर होगी तो इस प्लेटिनम ब्लैक फॉइल के आसपास, इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब भी होगी और एड्सॉर्ब भी होगी। मानते हैं आप इस बात को, एब्जॉर्ब होती है बीच में घुसना, एड्सॉर्ब होती है सरफेस का फिनोमेना, ऊपर ऊपर, ठीक है, चिपकना। तो हाइड्रोजन गैस जो ऊपर से हमने डाली वो इस प्लेटिनम ब्लैक की फॉइल के ऊपर एब्जॉर्ब और एड्सॉर्ब होगी, तो बच जाएगी हाइड्रोजन गैस, वो यहां से ऊपर बुलबुले बना के ऊपर होती जाती है। ठीक है, जो बच जाती है एक्स्ट्रा में जो हाइड्रोजन गैस है वो ऊपर ऊपर उठना शुरू हो जाएगी, वो इधर इधर निकलना शुरू हो जाएगी। जहां तक वो एब्जॉर्ब और एड्सॉर्ब होगी, उसके अलावा जो बच गई वो यहां से बाहर निकलना शुरू होगी। ठीक है, अब मैंने कहा कि हाइड्रोजन गैस यहां से आई और प्लेटिनम ब्लैक की फॉइल के ऊपर एड्सॉर्ब और एड्सॉर्ब भी हुई। मोर ओवर अगल बगल देखिए आप, इसके अराउंड सराउंड देखिए, इसके सराउंडिंग में देखिए, इसके सराउंडिंग में H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन है कि नहीं, H पॉजिटिव आयन की भी सोल्यूशन है। अब H पॉजिटिव आयन की भी सोल्यूशन है और इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस है, तो एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस है इस प्लेटिनम ब्लैक फॉइल के ऊपर और उस प्लेटिनम ब्लैक फॉइल के अराउंड H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन है, तो एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा यहां पे हाइड्रोजन गैस के बीच और हमारे H पॉजिटिव आयन के बीच। एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने वाला है हाइड्रोजन गैस के बीच और H पॉजिटिव आयन के बीच। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम क्या है, ये है हमारा इक्विलिब्रियम। और ये हाइड्रोजन गैस बच्चे कहां पे है, ये हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम ब्लैक की फॉइल पे है, ये हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम ब्लैक की फॉइल पे है और H पॉजिटिव आयन कहां पे है, H पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में। ये है हमारा इक्विलिब्रियम और इसी को हम बोलते हैं यहां पे सेल रिएक्शन है, यही है हमारी सेल रिएक्शन यहां पे। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सेल रिएक्शन। अब हमने ऑलरेडी पढ़ा कि हमारा जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है कैन एक्ट एज एनोड हाफ सेल एज वेल एज कैथोड हाफ सेल। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखेंगे शी, SHE, शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शी एक्ट एज एनोड हाफ सेल, एक्ट एज एनोड, जब ये एक्ट करेगा एनोड हाफ सेल का, जब ये एनोड हाफ सेल का एक्ट करेगा तो क्या होने वाला है। तो बच्चा याद रखिए, जब भी एनोड की बात होती तो एनोड पे होगी क्या, ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे होगी ऑक्सीडेशन, आपको ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन उठा लेनी है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में होता है सर हमारे एटॉमिक नंबर, हमारे प्रोटॉन, हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, हमारा एटॉमिक नंबर, हमारा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। ठीक है, तो H2 से हुआ क्या, 2H बना, H2 से 2H बना। ये देखिए ना, यहां 0 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, यहां प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट होगी और कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। ये हुई रिएक्शन हमारी कहां पे, ये हुई रिएक्शन हमारी एनोड पे। ठीक है, दिस इज नोन एज एनोड हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, अब जरा देखिए IUPAC ने क्या कहा, IUPAC ने कहा इसके लिए आप रिएक्शन लिखिए, इसके लिए आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की रिप्रेजेंटेशन लिखिए। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एनोड हाफ सेल के लिए। तो एनोड हाफ सेल के लिए हम लिखते हैं कि हमारा हाइड्रोजन था 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, लेकिन आगे जाके हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई, तो ये हुआ हमारा, और वो किसके बराबर है, उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा 0 के बराबर है, और ये किसने कहा है, IUPAC ने कहा है। तो ये हुई हमारी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड व्हेन इट एक्ट एज एनोड हाफ सेल। देखिए 0 से 1 गया तो हुआ ना ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कहां होती है, एनोड पे। तो जब ये एनोड हाफ सेल एक्ट कर रहा है तब हमारी रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की ऐसी होगी और उसकी वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। और ये 0 के बराबर किसने कहा, ये ऑलरेडी IUPAC ने कहा हुआ है, उसकी वैल्यू 0 के बराबर ही होगी, इसके अलावा नहीं होने वाली। ठीक है, अब जब हमारा शी एक्ट करेगा, व्हेन और शी एक्ट एज
कैथोड हाफ सेल एक्ट एज कैथोड हाफ सेल। जब ये कैथोड हाफ सेल एक्ट करेगा तो तब क्या होने वाला है जरा ये बताइए, ठीक है। अब जब भी कैथोड होगा तो कैथोड पे होती हमारी रिडक्शन, कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन होती है। और रिडक्शन क्या होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उल्टी रिएक्शन लिख लीजिए, ठीक है। 2 टाइम H पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गेन किया H2 बनाया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 2 इलेक्ट्रॉन भी लिख लीजिए यहां पे, ठीक है। 2 टाइम H पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या बनाया, ठीक है। जब भी हमारा ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब रिडक्शन हो रही है और रिडक्शन कैथोड पे होती है। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है और ऑक्सीडेशन एनोड पे होती है। अब इसके लिए रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की क्या है, E0। हमारा ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो H पॉजिटिव से 1/2 H2। अब मैं ये 1/2 क्यों लिख रहा हूं, मुझे हाइड्रोजन दोनों तरफ बैलेंस करना है। ये 2 और 2 कैंसिल होगा, यहां भी एक हाइड्रोजन, यहां भी एक हाइड्रोजन। यहां प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट थी, यहां 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और आईयूपीएसी ने कहा कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, दिस इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, दिस इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑलरेडी बोल दिया मैंने, ठीक है। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी 0 है हमारे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0 है हमारे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। और ये ऑलरेडी किसने मेंशन किया है, ये ऑलरेडी अज्यूम किया है हमारे आईयूपीएसी ने, अज्यूम किया हुआ है, ठीक है, माना हुआ है कि 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हमने बीकर लिया, उसमें HCl की सॉल्यूशन डाली 1 मोलर कंसंट्रेशन पे, हमने प्योर हाइड्रोजन गैस यहां से ग्लास जैकेट में डाली, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की ब्लैक कॉइल डाली, वहां नीचे पे चिपका के रखी हुई है। हाइड्रोजन गैस ऊपर से डालेंगे 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 आएगी इस प्लेटिनम ब्लैक की फॉइल पे एब्जॉर्ब होगी। प्लेटिनम ब्लैक के ऊपर हाइड्रोजन गैस है, उस ब्लैक फॉइल के अराउंड H पॉजिटिव आयन की सॉल्यूशन है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, ऐसी रिएक्शन होगी। अब जब वो एक्ट करेगा एनोड हाफ सेल का, तब हम जानते हैं कि वो एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होगी। तो प्रोटॉन का हमारे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, ऐसी रिएक्शन हुई। और उसके लिए हमने स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा, उसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसी है, उसकी वैल्यू 0 के बराबर है, आईयूपीएसी ने सेट किया हुआ है ऑलरेडी। इसके लिए हमने कैथोड हाफ सेल जब लिखा, कैथोड हाफ सेल पे रिडक्शन होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आई, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या है, 0 है, आईयूपीएसी ने अज्यूम किया हुआ है। दिस इज ऑल अबाउट द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। थैंक यू।